तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? आम भाषा में आप लोग बोलेंगे बच्चे पैदा करना या अपने जैसे ही और पैदा करना, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। मगर थोड़ा सा और बढ़िया से अगर बोलना चाहेंगे तो हम लोग रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो आप लोग समझिए कि बच्चे कौन पैदा कर सकता है? निर्जीव चीज़ें थोड़ी पैदा कर लेंगी, जो जिंदा रहेंगी वही तो करेंगी। तो रिप्रोडक्शन एक खासियत है किसकी? जिंदा चीज़ों की, लिविंग थिंग्स की, जिसके अंदर वो लोग अपनी जनसंख्या को मल्टीपल करते रहते हैं। तो मल्टीपल कैसे होंगे? जब वो लोग किसी नए बच्चे को जन्म देंगे तो उनकी जनसंख्या या पॉपुलेशन अपने आप मल्टीपल होती रहेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है। तो यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। कोई भी जीव अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा ही, ऑफ कोर्स वो अपनी जनसंख्या को सेफ रखना चाहेगा, अपने जैसे और बनाना चाहेगा। आप कोई क्वेश्चन कर जाएगी कितने टाइप होते हैं रिप्रोडक्शन के? तो 2 टाइप होते हैं आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप उसको तो इतना क्वेश्चन आंसर दे के चुप हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसका दोबारा से एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल क्या होता है। तो चलिए पहले समझते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को सेक्सुअल और एसेक्सुअल की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। तो आप लोगों को ये तस्वीर दिख रही होगी, एक तरफ लिखा हुआ है एसेक्सुअल और राइट तरफ लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल क्या होता है? जो जीव अपने आप ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती। और सेक्सुअल में क्या है? जैसे ह्यूमन लोग हैं, ये लोग क्या है, एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए, तभी बच्चा या अपने जैसे और पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल क्या है? मतलब बिना सेक्स के। और सेक्सुअल क्या है? सेक्स के। तो ये लोग बिना सेक्स के ही एसेक्सुअल वाले हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, पहले में आपका देखो अपने आप ही 2 बन जा रहा है और 2 से 4 बन जा रहा है। और हाइड्रा देखो, हाइड्रा को भी अगर आप लोग काटेंगे तो उसका जो कटा हुआ पार्ट है वो उसका बच्चा बन जाएगा। वैसे ही स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो भी अपने आप में ही बच्चे मतलब अपने आप में दुगना होने लग जाता है, किसी की ज़रूरत नहीं होती। और गौर करिए कि दोनों लोग ही, सभी लोग जिंदा चीज़ें हैं और जिंदा चीज़ें ही रिप्रोडक्शन करती हैं, मरी हुई चीज़ें नहीं रिप्रोडक्शन करती, या जो मतलब सांस नहीं लेती या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो लोग नहीं रिप्रोडक्शन करते। तो आपको याद हो गया होगा रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। चलिए इनका डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो मैंने समझाया वही आपको लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखवा दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल के गैमेट का, तो एक नया ऑफस्प्रिंग आएगा या बच्चा आएगा। ऑफस्प्रिंग या बच्चा आप लोग याद ध्यान दीजिए, तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये भी बच्चे को ही पैदा करना होता है, मगर इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। तो एक ही माता पिता से नया बच्चा होना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और एग्ज़ाम वाला आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन बताइए। तो आपको करना क्या है डिफ्रेंशिएशन बनाते हुए? लाइन मारनी है और दोनों की डेफिनेशन इधर उधर लिख देनी है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती है, अपने आप आपका आंसर आने लगेगा। ये था आपका इंट्रोडक्शन। आपको ध्यान से जानना है इंट्रोडक्शन में क्या क्या मैंने बताया है, और आपको लिखना भी है जो क्वेश्चन बताए हैं।